Hello, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot Energy 111 guys. तो चलिए आज की रीडिंग हम करेंगे एक और एयर साइन यानी एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है वो होने की संभावनाएं हैं आने वाले 2023 के साल में यानी कि 2023 में फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए। तो यहाँ हम जानेंगे उनकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, उनकी करियर, जॉब के बारे में और उनकी हेल्थ के बारे में। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल नहीं है, तो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू एंड कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी लाइक ऑलवेज। तो मैं करती हूँ कार्ड्स को शफल और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कुछ जो है वो आपके लिए यहाँ पर निकल कर आता है एक्वेरियस। ओके, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या आपके सपने हैं जो पूरे होने की संभावनाएं हैं, क्या कुछ है जो आपकी लाइफ में होगा या होने की संभावनाएं हैं 2023 में। यही आज की रीडिंग से हम जो है वो जानने की कोशिश करेंगे आपके लिए। ओके, and guys, if you like the channel or any video, please do subscribe, like and share. चले गाइस, कार्ड्स हो गए हैं शफल आपके लिए और देखते हैं कि पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पर क्या निकल कर आया है। तो सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। नेक्स्ट है हमारे पास द टावर का कार्ड, जस्टिस, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द सन, सिक्स ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ wands एंड बॉटम में हमारे पास आया है द स्ट्रेंथ। ओके, तो इसे मैं यहाँ रख देती हूँ और चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ है और आगे उसमें क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं आगे आने वाले नए साल में। तो सबसे पहले जो एनर्जीज मुझे यहाँ दिखी गाइस वही मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दी हैं वो है आपके करियर, आपके जॉब या आपके बिजनेस को लेकर। और उसमें मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपके जॉब के फील्ड में है, आपके करियर में है या आपके बिजनेस में है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान अगर आप बिजनेस करते हो उसमें हुआ है या फिर बिजनेस में आपको उस तरीके से सफलता नहीं मिल पाई है जितनी की आपको उम्मीद थी। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों ने अपना काफ़ी सारा जो पैसा है और जो भी आपके रिसोर्सेज थे इस बिज़नेस में लगाए हैं, इसको आपने शुरू किया, इसको खड़ा किया, लेकिन आपकी जो उम्मीदें थी कि ये आपको सफलता देगा, इसकी वजह से आपकी जो भी फाइनेंशियल क्रंचेस हैं वो ख़त्म होंगे, आपकी जो भी फाइनेंशियल ड्यूटीज़ हैं आप उन्हें अच्छे से फुलफ़िल कर पाओगे, जिसके लिए आपने जो भी आपके पास जमा पूंजी थी एक तरह से वो आपने लगाई इसमें और इसको शुरू किया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद, इतना अपना अपना सब कुछ आपने इसमें लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो आपको उस तरीके से सफलता नहीं मिल पाई है जैसे कि आपको उम्मीद थी। और
एक तरीके से ये जो बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने कोई बिज़नेस शुरू किया, काफ़ी रुपए पैसा उसमें लगाया, काफ़ी टाइम एनर्जी आपने दी, उम्मीदें काफ़ी रखी, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से जो है वो क्रैश हो गया या बंद हो गया या सफलता उसमें नहीं मिली। जहाँ तक दिखाई देता है वो यही है कि शायद आपका जो बिज़नेस है वो बंद हो गया और वो आपको इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि आपको वो प्रॉफ़िट नहीं हो पा रहा था जिसकी कि आपने उम्मीद लगाकर रखी हुई थी, जितने की आपको उम्मीद थी कि उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, आप अपनी फाइनेंशियल ड्यूटीज़ को फुलफ़िल कर पाओगे, आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं, एक तरीके से आपका ये जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। ये सपना जो था आपके सक्सेस का, आपके बिज़नेस को एक अच्छा ग्रोथ पहुँचाने का और एक नया बिज़नेस शुरू करके उसे आगे ले जाने का, वो सपना जो है बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, जिसकी वजह से इस समय आप में से काफ़ी लोग जो हो फाइनेंशियल एक तरीके से आपकी लॉसेस जो हैं वो हो रहे हैं और जिसकी वजह से आप अपनी जो भी फाइनेंशियल ड्यूटीज़ हैं उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो पैसे रुपए का काफ़ी नुकसान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपने अपना बिज़नेस बंद भी कर दिया है या फिर वो लोग जो जॉब करते थे उनका कहीं न कहीं जॉब उनसे छिन गया है, उनसे चला गया है या उन्हें मजबूर होना पड़ा अपना जॉब चेंज कर लेने के लिए, क्योंकि या तो उन्हें जॉब में सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था या मैनेजमेंट ऐसी थी जो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर सकते थे या कर पाए और जिसकी वजह से उन्हें अपने इस जॉब से जो है वो हाथ धोना पड़ा या उन्हें छोड़ देना पड़ा। तो एक तरीके से फाइनेंशियल नुकसान मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, रुपए पैसे का नुकसान जो है दिखाई दे रहा है, चाहे वो आपके बिज़नेस के फेल हो जाने की वजह से हो या फिर आपका जॉब चले जाने की वजह से हो। और इसके पीछे की वजह 2 ही है गाइस कि एक तो बिज़नेस में अगर मैं बात करूँ तो बिज़नेस उस तरीके से सक्सेसफुली रन नहीं हो पाया जिस तरीके की आपको उम्मीद थी, और अगर जॉब की बात करूँ तो जॉब में आपकी मैनेजमेंट मुझे दिखाई देती है कि उसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, जिसकी वजह से आपको आखिरकार ये डिसीजन लेना पड़ा कि आप वो जॉब छोड़ दोगे। और जब आपने छोड़ दिया तो आपको कहीं पर भी एक दूसरा अपॉर्चुनिटी या तो मिली नहीं, और अगर मिली तो वो उस तरीके की नहीं थी जिससे कि आप जो हो उतना सैलरी आपको मिल पाती या उतना आप कमा पाते जिससे कि आप जो हो अपने घर को अच्छे से चला पाते, अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके रुपए पैसे से रिलेटेड, उन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से निभा पाते। तो इसने आपको काफ़ी परेशान यहाँ पर किया है और कहीं न कहीं आपको लगता है कि अगर जॉब आपने अपने मैनेजमेंट की वजह से छोड़ा है या अपनी ऑर्गेनाइजेशन से परेशान होकर छोड़ा है, तो आपको दुःख तो बेशक है क्योंकि आप एक मेहनती इंसान थे। आपने काफ़ी जो है मेहनत की, अपने काम में बहुत जी-तोड़ आपने कोशिश की, लगन से आपने काम किया। लेकिन जिन भी लोगों की वजह से आपको ये जो नुकसान हुआ है, अपने आपने जब अपना जॉब छोड़ा, तो आप कहीं न कहीं मन में चाहते हो कि उन लोगों की वजह से जो आपको नुकसान उठाना पड़ा अपने जॉब का, अपने पैसे रुपए का, अपनी सैलरी का, तो वो उन लोगों को भी कहीं न कहीं एक तरीके से सबक मिले, उन लोगों को भी जो है वो अ, जो है यूनिवर्स एक तरीके से उनसे भी बदला ले, उन्हें भी सबक सिखाए, ताकि उन्होंने जो आपके साथ गलत किया है या उनके गलत बिहेवियर की वजह से जो नुकसान आपको उठाने पड़े हैं या आपको जॉब जो है छोड़ देना पड़ा है या चेंज कर देना पड़ा है, तो उन लोगों को एक तरीके से सबक मिले ताकि आपको जो है न्याय मिले। तो इस न्याय की एक उम्मीद मुझे यहाँ पर दिखती है कि आप लेकर बैठे हुए हो कि जिनकी वजह से भी आपको ये फाइनेंशियल नुकसान उठाने पड़ रहे हैं, उन लोगों को एक तरीके से सबक ज़रूर मिले। हालाँकि आपकी एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ गाइज़, तो इस समय बहुत ज़्यादा अच्छी जो है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेशक नहीं है। आप शायद जो भी अब काम कर रहे हो या जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो, उसमें आप कहीं न कहीं खुश बेशक नहीं हो, लेकिन आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से मजबूरन आपको जो है ये काम करना पड़ रहा है, क्योंकि आप जो हो अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना चाहते हो। चाहे उन्हें बहुत अच्छी तरीके से अभी आप नहीं निभा पा रहे, लेकिन जो भी अभी आपके हाथ में है, जो जो भी जॉब या बिज़नेस आप कर रहे हो, उसके अलावा कहीं और जाने का जो है अभी इस समय आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक तरीके से आपकी मजबूरी हो गई है कि आप वही जॉब, वही बिज़नेस करो, क्योंकि आपको जो है अपना घर भी चलाना है। लेकिन इसके अलावा आपकी जो
सोच है वो बहुत ही पॉजिटिव मुझे यहाँ दिखाई देती है। आपकी एक उम्मीद है, आपका जो है एक लक्ष्य है, आपका एक गोल है कि आज चाहे सिचुएशन आपकी कैसी भी क्यों ना हो, धीरे धीरे अपनी मेहनत और अपनी लगन से जो हो आप उस मुकाम को पाओगे। आपको वो जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपकी पसंद का जॉब मिलेगा, आपकी पसंद की जो है आपको पोजीशन मिलेगी, साथ ही आपका अगर बिजनेस है तो उसमें ग्रोथ होगी। इस तरीके की उम्मीद आपको है और आप जो हो वो एक तरीके से ये भी महसूस करते हो कि आपकी जो मेहनत है और आपकी जो लगन है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। एक ना एक दिन आपको अपनी मेहनत का जो फल है वो डेफिनेटली मिलेगा। तो यहाँ पर एनर्जीज अगर आप देखें, ठीक पेज ऑफ पेंटिकल्स के नीचे द सन का कार्ड आया है गाइस, जो ये दिखाता है कि अब तक जो भी गलत आपके साथ हुआ है, चाहे आपके बिजनेस में हो, चाहे आपकी जॉब में हो, जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ा, अपना जॉब छोड़ देना पड़ा, या आपको फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, तो आने वाला जो टाइम है वो आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। ये सन जो है आपके जॉब और बिजनेस के फील्ड में आपके लिए आ रहा है, जो ना सिर्फ नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लाएगा, बल्कि आपका जो अब तक जो भी आपने फाइनेंशियल हार्डशिप देखी है, जो भी फाइनेंशियल लॉस आपको हुए हैं, उसकी जो है एक तरीके से भरपाई आगे आने वाले समय में होती हुई दिखाई दे रही है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी और आपको जो है उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए तैयार रहना है। और ये भी हो सकता है कि आपका कोई ना कोई दोस्त, आपका कोई मित्र या आपका कोई जानकार भी आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑफर कर सकता है, या फिर कोई ना कोई आपका दोस्त या जानकार आपको एक तरीके से पार्टनरशिप में बिजनेस भी ऑफर कर सकता है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं आने वाले नए साल में जो आपको मिलेंगी, और ये सन आपकी फाइनेंशियल लाइफ को थोड़ा सा जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करेगा। तो अब तक जो भी आपने फाइनेंशियल लॉसेस झेले हैं गाइस, वो अब ख़त्म हो जाएंगे, और उनके ख़त्म होने के बाद ये सन आपकी लाइफ में आएगा, और इस सन की वजह से ही आपको जो है मिलेंगी अपॉर्चुनिटीज़, आपको मिलेंगी और ज़्यादा ऑप्शंस, जिन पर आप जो हो रिलाय कर सकते हो, जिनको आप कंसीडर कर सकते हो, और अगर आप करोगे तो आगे आने वाले टाइम में वो आपके लिए बेहतर रिजल्ट लेकर आएंगे। आपको बिजनेस में भी सफलता मिलेगी, आपको अपनी पसंद का जॉब भी मिलेगा, और आपको अपनी पसंद की पोजीशन भी मिलेगी, और आप जो हो आने वाले टाइम में अपने बिजनेस और जॉब में अच्छा करोगे यहाँ पर। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की गाइस। तो हेल्थ वाइज मुझे दिख रहा है काफ़ी सारे चैलेंजेस आप लोगों में से जो हो वो लोग जो एक तरीके से हार्ट की कोई परेशानी से आप जूझ रहे थे अब तक, हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई आपको जो है प्रॉब्लम थी, डिजीज़ थी, उसकी वजह से आप काफ़ी परेशान मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हो। उसके अलावा यहाँ पर कुछ लोग मुझे एक तरीके के फीवर में भी दिखाई देते हो कि आप काफ़ी समय से आपको या तो कोई बुखार है, जिसकी वजह से आप जो हो काफ़ी चिड़चिड़े से इस समय दिखाई देते हो, आपका मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा है, या आप खाने पीने की चीज़ों में आप एक तरीके से आपका जो है मन नहीं है, आप अपने घर वालों से अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहे, तो मन एक तरीके से आपका जो है अपनी बीमारी की वजह से काफ़ी एक तरीके से चिड़चिड़ा हो गया है, आप ठीक तरीके से किसी से बात नहीं करते हो, या लोगों को कुछ ना कुछ बिना वजह बोल देते हो जो कि आप बोलना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि आपकी हेल्थ की कंडीशन ठीक नहीं है, और काफ़ी लंबे समय से अगर मैं बात करूँ है जो लोग अपनी हार्ट वाले डिजीज़ से परेशान हैं, तो ये दिल की जो समस्याएं हैं आपकी, वो काफ़ी लंबे समय से चलती चली आ रही हैं, जिन्होंने आपको जो है बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पर किया हुआ है, और आप क्योंकि इन चीज़ों को लंबे टाइम से झेलते आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि कब वो समय आएगा जब ये इन बीमारियों से आपको जो है वो निजात मिलेगी, आप कब हेल्दी होगे, कब आप अच्छे हो जाओगे। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी परेशान करती हैं, और आप कभी कभी अकेले जब होते हो तो काफ़ी इन चीज़ों के बारे में सोचते भी हो कि क्या ऐसा होगा, या कब वो ऐसा दिन आएगा जब आप ठीक हो जाओगे, आप अच्छा महसूस करोगे, आपकी जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो जो है वो ठीक हो जाएंगे। तो गाइस, इश्यूज़ डेफ़िनेटली ठीक होंगे, हालाँकि थोड़ा धीरे-धीरे ही इनमें इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना धैर्य जो है वो
छोड़ दें। तो अगर आप देखें कि बॉटम में हमारे पास एनर्जीज आई थी द स्ट्रेंथ की, तो ये कार्ड यही सजेस्ट करता है कि आपको अपनी हिम्मत जो है वो बनाकर रखनी है। अपनी हिम्मत जो है वो आपको कहीं पर भी टूटने नहीं देनी है। अब तक जो भी स्ट्रेंथ आपने रखी थी, वही स्ट्रेंथ आपको आगे भी बनाकर रखनी है। और ईश्वर जो है वो आपके साथ है, यहाँ पर एंजल्स जो है वो आपके साथ हैं, और वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाने में। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन इसमें प्रोग्रेस डेफिनेटली होगी। तो अब तक जो भी हेल्थ रिलेटेड आपने इश्यूज झेले हैं वो इम्प्रूव होंगे, थोड़ा धीरे होंगे, लेकिन 2023 में डेफिनेटली आप जो हो ज़्यादा बेहतर महसूस करोगे, ज़्यादा अपने आप को हेल्दी महसूस करोगे, और आपकी जो भी समस्याएं हैं हेल्थ से रिलेटेड वो इम्प्रूव होंगी। इस जस्ट कि आपको स्ट्रेंथ बनाकर रखनी है, आपको गिव अप नहीं करना है, और हर वो चीज़ आपको करनी है जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है। ओके, तो डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। बस आप अपनी स्ट्रेंथ बनाकर रखिए, और आपके डॉक्टर के जो भी सजेशंस हैं आप उन्हें मानिए, अपनी दवाइयाँ टाइम पर लीजिए, और हर वो चीज़ कीजिए जो आपको हेल्दी बनाने में आपको हेल्प करे। ओके, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की गाइस। तो लव लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग जो रिलेशनशिप में हो इस समय, आने वाले टाइम में या तो आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिलेगा यहाँ पर, या फिर आपकी जो है अगर ऑलरेडी कमिटमेंट मिला हुआ है तो आपके यहाँ पर लव मैरिज होने की चांसेस हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो दो कार्ड आए हैं, एक 6 ऑफ कप्स और दूसरा है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, जो दिखाता है विक्ट्री प्यार में, और एक तरीके से विक्ट्री आपके इस रिलेशनशिप की, और दूसरा कि आपके अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और आप लव मैरिज की संभावना यहाँ देख रहे हो, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ है कि आपकी लव मैरिज होगी 2023 में। और आने वाले टाइम में जब ये लव मैरिज आपकी होगी तो बहुत सक्सेसफुल और एक अच्छी जो है ये मैरिज लाइफ आपके लिए लेकर आएगा। और आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बहुत प्यार डेफिनेटली करते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं। तो आपकी मैरिड लाइफ उनके साथ बहुत ही खुशहाल, बहुत ही सक्सेसफुल जो है वो होने वाली है। वहीं अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिखाई देते हैं जो 2023 के साल में जो है वेलकम करेंगे एक न्यू बॉर्न का अपने घर में। यानी कि आपके जो है यहाँ पर पेरेंट बनने की संभावनाएं हैं 2023 के साल में। तो एक न्यू बॉर्न का आप वेलकम करोगे अपनी फैमिली के अंदर। तो अगर ऐसा है जहाँ पर अब तक आप जो हो पेरेंट नहीं बन पाए थे, तो 2023 में यहाँ पर ये खुशखबरी जो है वो आपके घर में आ रही है। ओके, और उसके अलावा लव लाइफ में एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी है, वो है गाइस आप में से कुछ लोग हैं ऐसे जो अपने पार्टनर का धोखा जो है वो झेल रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में अब पता चल गया है कि आपके पार्टनर जो है आपसे धोखा कर रहे थे या धोखा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, वो या तो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, या अगर नहीं भी हैं तो अब आपके साथ इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते, और जिसकी वजह से वो कभी ना कोई ऐसी हरकत करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो आपके दिल को दुखाती हैं। और आपको एक तरीके से कंफ्यूजन है इस चीज़ का कि एग्जैक्टली इस रिलेशनशिप में हो क्या रहा है। क्या आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, या कोई वजह है जिसकी वजह से वो अब इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाना चाहते हैं, क्योंकि क्लैरिटी आपको जो है इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से नहीं मिली है। और धोखा तो डेफिनेटली ये कर ही रहे हैं आपके साथ, और आपको जो है कन्फ्यूजन में इन्होंने डाला हुआ है, और आप खुद समझ नहीं पा रहे हो कि एग्जैक्टली आप क्या करो, इस रिश्ते में उनके साथ रहो या इस रिश्ते से आप बाहर निकल जाओ। तो अगर आप इस तरीके की कन्फ्यूजन में हो, परेशान हो रहे हो, सोच रहे हो बहुत ज़्यादा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप जो हो उन्हें कन्फ्रंट करो, उनसे सीधे सीधे आप बात करो कि एग्जैक्टली उनके दिल दिमाग में चल क्या रहा है। क्योंकि यहाँ इन कार्ड्स से दिखाई देता है कि ये इंसान आपको धोखा तो डेफिनेटली दे रहा है, जिसकी भनक भी अब आपको लग चुकी है। तो आपको अब जाकर सीधे सीधे इस इंसान से पूछ लेना है कि ऐसा उसने क्यों किया या ऐसा वो क्यों कर रहा है, ताकि आपको जो है अपने रिलेशनशिप की क्लैरिटी मिले। और जब ये क्लैरिटी आपको मिलेगी तो आप एक सही डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि
एक जो इंसान आपको धोखा दे रहा है रिश्ते में, उसके साथ रहने से बेहतर है, या किसी भी तरीके के डाउट में या कंफ्यूजन में रहने से बेहतर है कि आप बात करके जो है अपनी इस समस्या का समाधान कर लो, और हो सके तो इस रिश्ते से आप मूव ऑन कर जाओ। यही आपके लिए बेहतर है यहाँ पर। ओके, तो चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से भी कि वो आपके लिए क्या यहाँ पर लेकर आए हैं और क्या कुछ आपके लिए कहते हैं एक्वेरियस। तो डेफिनेटली गाइस, जॉब और बिजनेस में तो संभावनाएं आपकी आ रही हैं, आपके लिए सन आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, सक्सेस आ रही है, लव मैरिज यहाँ पर होने की संभावनाएं हैं। बिजनेस में आपके ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपके चाहे धीरे ही सही लेकिन इम्प्रूव होंगे 2023 में। वहीं आप अगर किसी धोखेबाज इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, तो आप उससे सीधे सीधे बात करके जो हो अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हो। और बेहतर यही है, अगर हो सके तो आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाओ। यही यहाँ पर गाइडेंस है अगर आप एक झूठे इंसान के साथ रिश्ते में हो। ओके, क्योंकि आगे इस इंसान के साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए गाइस। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो वही बात अभी मैंने जैसे कि अगर आप एक झूठे धोखेबाज इंसान के साथ रिश्ते में हो तो उनसे बात आप करो, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और उनसे जो हो वो पूछो कि क्या ऐसा है जो उन्होंने आपने क्या गलत कर दिया है, क्यों वो आपको धोखा दे रहे हैं, क्यों वो रिश्ते में लॉयल नहीं है। तो इन चीज़ों की और ज़्यादा जानकारी जो है वो आपको लेनी है, वो और उसके लिए आपको जो है उनसे बात करनी ही पड़ेगी, ताकि आपको जो है सही इन्फॉर्मेशन मिल सके, और ये सही इन्फॉर्मेशन ही जो है आपको आगे गाइडेंस देगी सही डिसीजन लेने में। ओके, इट्स अप टू यू। तो यस गाइस, अगर आप अपने बिजनेस और जॉब को लेकर परेशान थे तो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर डेफिनेटली आ रही हैं, और ये आप ही के ऊपर है कि आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को कितनी अच्छी तरीके से अपने लिए इस्तेमाल करते हो। अगर आप इन आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार रहते हो, रेडी रहते हो, अपने आप को प्रिपेयर करते हो, तो आपको सफल होने से कोई भी यहाँ पर रोक नहीं सकता। और अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे डेफिनेटली आ ही रही हैं, इसलिए हमारे पास कार्ड भी आ गया है अपॉर्चुनिटीज़ का। तो बिजनेस और जॉब में आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं, इस जस्ट कि आपको अपने आप को भी प्रिपेयर करना है। तो ये आप ही के ऊपर है कि किस तरीके से आप इन आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज करके अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हो। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो अगर आप परेशान हो अपनी हेल्थ कंडीशन को लेकर जो कि अभी तक सुधर नहीं रही थी, आने वाले टाइम में ये धीरे धीरे सुधरेगी ज़रूर, लेकिन आप जो हो थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दो, थोड़ा मेडिटेट करो, ताकि आप जो हो थोड़ा सा रिलीफ महसूस करो, आपको जो है थोड़ा सा सुकून मिले। और अगर कोई डाउट आपके मन में है तो अगर आप मेडिटेट करते हो तो उससे आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। रिमेन पॉजिटिव, तो सिचुएशन चाहे कैसी भी है, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन इस समय आपकी मुझे यहाँ पर ख़राब ही दिखाई दे रही है गाइज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो हो किसी डाउट में रहो या नेगेटिविटी के अराउंड रहो या नेगेटिव सोचो। तो हर तरीके की नेगेटिविटी से आपको जो है वो दूर रहना है, तो आपको रहना है पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, और ये आप ही के ऊपर है कि आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ताकि पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करो, ये अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट करो। किसी तरीके की कन्फ्यूजन में हो तो आप मेडिटेट करके जो है अपने सवालों के जवाब ले सकते हो, ताकि ये जो सन है वो आपकी लाइफ में आए, और आपकी लाइफ में आने वाले 2023 के साल में खुशियाँ आए। ओके, तो ये खुशियाँ आएंगी, और उसके लिए आपको जो है अपनी स्ट्रेंथ को बनाकर रखना है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हो। आपने बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथ ऑलरेडी बनाकर रखी है अब तक, तो आगे भी आपको अपनी ये स्ट्रेंथ बनाकर ही रखनी है, और यही आपकी जो है सक्सेस की है। आप अगर जितना ज़्यादा अपना स्ट्रेंथ बनाकर रखोगे तो आपको हर तरह के चैलेंजेस से ये बाहर निकालेगी, और आपको जो है एक सक्सेसफुल इंसान बनाएगी। ओके, और चलिए एक गाइडेंस भी मैं जो हूँ आपके लिए यहाँ से निकालना चाहूँगी। देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जीज में क्या गाइडेंस जो है वो आपके लिए निकल कर आती है एक्वेरियस। ओके,
तो ओवरऑल आने वाला साल जो है एक अच्छा साल, एक बेहतर साल होने वाला है आपके लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए और आपकी लव लाइफ के लिए स्पेशली। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर लव मैरिज होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, बहुत सारे लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें जो है सफलताएं मिलती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं और अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत सारी आएंगी। आपको बस जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने लिए देख लेनी है ताकि आपको जो है फाइनेंशियल अबंडेंस यहाँ पर मिले। ओके, तो चलिए गाइस, यहाँ देखते हैं कार्ड जो आपके पास आपके लिए आया है। दैट इज मैरी मैगडालन दैट सेज टीचर्स अवेकन्स, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। तो आपके लिए कुछ ना कुछ है इम्पॉर्टेंट जो आप शेयर करना चाहते हो अपनों से या किसी किसी भी इम्पॉर्टेंट इंसान से जो आपकी लाइफ में है। तो आपको जो है फॉलो द इनर कॉल, तो अपनी जो है इंट्यूशंस को यहाँ पर सुनने की सलाह दी गई है। अगर आप किसी भी तरीके के डाउट में हो, एक तो चीज़ यहाँ पर आई थी कि आप मेडिटेट करो तो आपको अपने हर डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, उनके आंसर्स आपको मिलेंगे। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी है कि आपको अपनी इनर कॉल को जो है वो सुनना है। आपको जो है अपनी इंट्यूशंस को जो है वो पहचानना है, वही आपको जो है सही गाइडेंस देंगी। साथ ही आपको जो है अपने आप को रोकना नहीं है। डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू, तो कोई भी चीज़ आपके रास्ते में जो है वो बाधा नहीं बनने देनी है किसी भी चीज़ को, चाहे वो आपकी स्ट्रेंथ हो चाहे वो कोई पॉजिटिव थिंकिंग हो। तो हर नेगेटिविटी को आपने अपने आप से दूर रखना है ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ रहो, आप पॉजिटिव रहो। अगर आप पॉजिटिव रहते हो, अपनी स्ट्रेंथ बनाकर रखते हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके रास्ते में अगर कोई भी हडल आती है, कोई भी बाधा आती है, उन चीज़ों को दरकिनार कर देगी, उन चीज़ों को हटा देगी और कोई भी चीज़ आपको अपने रास्ते में, अपनी सफलता के रास्ते में नहीं आने देना है। तो अपने आप को पूरी तरीके से आप प्रिपेयर करके रखिए, पॉजिटिव रहिए। ये आप ही के हाथ में है, ये आप ही के ऊपर है। स्ट्रेंथ आपको बनाकर रखनी है और कोई भी हडल, कोई भी बाधा जो है वो आपको अपनी सफलता के रास्ते में नहीं आने देना है। और उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मेडिटेट करें, पॉजिटिव रहें और अपनी स्ट्रेंथ पर जो है वो आप काम करें। तो ये सन जो है वो आपकी लाइफ में आएगा। इस सन को आपकी लाइफ में आने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो ये है गाइडेंस आपके लिए 2023 की एक्वेरियस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।